जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वे टू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम एफकैट के सीरीज ला रहे हैं एफकैट के लिए, ताकि आप एफकैट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है ना। परसेंटेज के 4 सीरीज को अभी कंप्लीट किया है, ठीक है, 4 सीरीज को कंप्लीट किया, उसको देख लीजिए जाके। बहुत हेल्पफुल है वो आप सभी के लिए। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये काफी डिमांड थी बच्चों की कि सर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करवा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, ये एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखते चलिए, मैं इसको करवाता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। बाकी मेरा नाम है दीपक भट्ट, आप सभी जानते ही हो मेरे को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट नंबर 1 की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला भाई सबको पता है, बट एनीवेज फिर भी बताना जरूरी है। स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर कि कोई व्हीकल था, कोई गाड़ी थी, वो 500 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 500 किलोमीटर चल रहा है और टाइम वो ले रहा है आपका, टाइम ले रहा है सपोज 5 आवर्स। तो मैंने कहा आपसे भैया इसकी स्पीड कितनी होगी, इस व्हीकल की स्पीड कितनी होगी? आप कहोगे सर स्पीड होगी बराबर 500 डिस्टेंस जो है अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। फिर आपने कहा सर सेकंड फॉर्मूला एक बनता है, छोटा सा फॉर्मूला, वो होता है आपका डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैंने कहा किसी व्हीकल की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है ये, और मैंने आपसे कहा वो टाइम उसने लिया 10 मिनट, आई थिंक मैं बना एक सवाल बना रहा हूं यहाँ पे, 15 मिनट्स वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और 15 मिनट्स वो ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस बताओ कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो आपने कहा सर स्पीड इंटू टाइम कर दो। स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हो गया? 15 मिनट्स। देखिए 15 मिनट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा आर में, घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 15 मिनट्स को जैसे चेंज करोगे तुम आर्स में, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। ठीक है। जब कभी भी मिनट्स को चेंज करना होता है आर में, तो आप उसको डिवाइड करते हो 60 से, बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 आर। क्लियर है। तो आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, 10 किलोमीटर पर आवर इंटू ये कितना हो जाएगा आपका? 1/4, तो हो जाएगा 1/4 आर। तो इसके कैंसिल आउट कर दोगे, कितना हो जाएगा? और आर से आर गया, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, छोटी सी बात है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें ये होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, टाइम बराबर क्या होगा आपका? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये भी होगा, ये भी आराम से आ जाएगा। अब ये सब बातें होगी आपका छोटा सा फॉर्मूले के ऊपर कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि एक्स किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना। एक्स किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है मैंने मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल आपसे। ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे आप? देखिए पहले किलोमीटर को आपको चेंज करना है किसमें? किलोमीटर को चेंज कीजिए किसमें? मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। इतना क्लियर है सबको? उसके बाद आर को चेंज कीजिए, आर अपॉन में आता है, आर में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? आप कहोगे सर 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 आ जाएगा, तो इतने सेकंड्स हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है। फिर आप इसको चेक करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ये कितना हो जाएगा? इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप फर्दर डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, और 2 18 2 जा 36 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड गिवन है, किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड गिवन है, कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड गिवन है, तो आप क्या करोगे? उसको कन्वर्ट करने करोगे किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो मल्टीप्लाई करवा दोगे आप किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है ना। अगर इसको उल्टा कर दूं मैं, अगर फॉर एग्जांपल एक्स आपका दिया है मीटर पर सेकेंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आप एक्स को मल्टीप्लाई कराओगे 18/5 से। क्लियर है। ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। इसका छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहीं पे, बगल 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 में एक छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा आपका आपकी स्पीड है कितनी?
सपोज मैंने कहा आपकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा आप इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो आप कहोगे सर 36 को मल्टीप्लाई कराओगे आप 5/18 से, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा 10। ये आएगा आंसर 10 मीटर पर सेकेंड में। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा आपसे कि आपकी स्पीड है सपोज 25 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा आपको किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज कीजिए, तो आपको सर 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे उल्टा 18/5 से, तो कितना हो जाएगा 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक चेंजेस किए हैं मैंने, किलोमीटर पर आवर में को चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को चेंज कर दिया मैंने किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इतना सबको समझ में आएगा होप। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी चीजें ये सब। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आते हैं, सेकंड पॉइंट आते हैं 5वें नंबर पे, जो कि आपका होगा 5वां पॉइंट होगा आपका। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इसमें। अगर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कभी कांस्टेंट है, सपोज डिस्टेंस अगर आपकी कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा टाइम के रेशियो की। ठीक है ना। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहीं पे बता रहा हूं। ठीक है ना। मैंने कहा आपसे कि मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कि अ ट्रेन ट्रेवल्स विद 5/6 ऑफ इट्स स्पीड। एक ट्रेन अपनी स्पीड का 5/6 की रफ्तार से दौड़ रही है। ठीक है ना। एंड इज लेट बाय 10 मिनट्स। मैंने कहा 10 मिनट से वो लेट हो गया। मैंने कहा फिर आपसे पूछा फाइंड करेक्ट टाइम टू रीच करेक्ट टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है ना। तो आप यहां पे ध्यान से देखोगे, देखो पहले स्पीड थी उसकी कितनी, पहली स्पीड उसकी कितनी थी 6 थी, मैंने मान लिया S1 पुराने वाली। ठीक है ना। तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी 6 का 5/6, इससे कैंसिल आउट कर दोगे कितना होगा 5। यानी कि S1 S2 का रेशियो कितना है आपका 6:5। अगर पहले की स्पीड 6 है तो बाद की स्पीड कितनी होगी 5। और अगर मैं यहाँ पे T1 T2 का रेशियो निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखो उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। उल्टा हो गया यहाँ पे, T2 टाइम ऊपर T1 नीचे, S1/S2 बराबर T2/T1। तो यानी कि T1 पहले, जो ये वाला रेशियो इधर आ जाएगा, तो ये 5 हो गया, ये 6 है, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्टेंस सेम हो रहा है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा टाइम के रेशियो के। ठीक है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपसे क्या क्या कहा गया है यहाँ पे कि वो 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट्स लेट। साफ साफ देखिए यहाँ पे कितना है 10 मिनट्स लेट। तो भैया अगर इस टाइम को मैं कितना मान लूं, पुराने टाइम को 5K मान लूं, और ये T2 न्यू टाइम है तो इसको 6K मान लूं, दोनों के बीच में गैप किसके कितने के बराबर है, दोनों के बीच में गैप किसके बराबर है 10 मिनट के बराबर है। तो आप क्या करोगे 6K माइनस 5K इज इक्वल टू 10 मिनट्स कर दोगे, और आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा K की वैल्यू कितनी आ गई 10 मिनट्स आ गई। यानी कि अब 10 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 60 मिनट्स, और ये कितना हो जाएगा 50 मिनट्स। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि करेक्ट टाइम क्या था ऑफिस पहुंचने का, तो आप कहोगे सर 50 मिनट्स था। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जब वो 5 की स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट लेट हो जा रहा है ना, 10 मिनट लेट, तो 60 मिनट तो बाद का टाइम है जब वो लेट पहुंच रहा है। तो 10 मिनट जो टाइम है आपका 50 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट्स पहले, यानी कि 15 मिनट्स इज द करेक्ट टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। इसके बाद ही हम एक और चीज पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे। अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो देखिए ध्यान से क्या होगा। आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आपका S1 इंटू टाइम। तो D1 बराबर लिख दिया मैंने S1 इंटू टाइम, टाइम सेम हो रहा है, और D2 बराबर क्या कर दिया मैंने S2 इंटू टी, टाइम सेम है। तो दोनों को डिवाइड करोगे आप, साफ साफ देखोगे D1/D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका S1/S2। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो बराबर होता है डिस्टेंस के रेशियो के। ठीक है ना।
तो ये चीज क्लियर है। अभी हम सवाल जब करेंगे ना आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना, इन सब चीजों पे कि क्या क्या हम कर रहे हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट ये होता है, थर्ड पॉइंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। इसी तरीके से अगर आप, मैं कहूँ आपसे, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, वही चीज हो जाएगी यहाँ पे भी कि डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है बट ये यूज होते हैं काफी, इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। और यहाँ पे ये भी बहुत यूज होता है, एक्सटेंसिवली यूज होता है, ठीक है ना। इसका मैंने एग्जांपल भी आपके साथ साथ करवा दिया वहां पे, ठीक है। अब जरा एक चीज, एक पॉइंट और आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको मैं समझा देता हूं आपको मैंने, ठीक है ना, बिफोर प्रोसीडिंग टू अदर क्वेश्चंस। पॉइंट नंबर हो जाएगा आपका ये 6 7, 6 7 और 8, पॉइंट नंबर लिख दीजिए जरा यहाँ पे, पॉइंट नंबर 8। इसमें क्या होगा, अब एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव स्पीड, छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, ठीक है ना। भाई दो व्हीकल है, एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एक की है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, किसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या बोलते हैं पहला, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो होता क्या है, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी ना, अब वो डिस्टेंस जो है रिड्यूस होगी, यानी कि कम होगी, किस किस स्पीड से, इस स्पीड से, ठीक है ना, इस स्पीड से इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी। तो जब भी मीटिंग टाइम निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा, तो हम x प्लस वाई स्पीड लेंगे एक साथ, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, इसी में एक और पॉइंट आता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन में हो, ध्यान रखिएगा, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, सपोज ये x किलोमीटर पर आवर है, इस तरफ जा रहा है, ये y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यहां जा रहा है इस तरफ। तो अब इनकी जो स्पीड होगी ना, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है। और ये हमेशा जो बड़ी वाली होगी यहाँ पे आएगी, छोटी वाली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर इनके बीच में डिस्टेंस है कुछ, सपोज मैंने कहा ये डी डिस्टेंस है, तो डी डिस्टेंस खत्म किस स्पीड से होगी, इस स्पीड से होगी, ना कि सिर्फ इस स्पीड से, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के सवाल कि एक ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एक ट्रेन y किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये ट्रेन इसको ओवरटेक करती है किसी टाइम में, किसी टाइम बोल देगा या डिस्टेंस बोल देगा, वो डिस्टेंस दोनों के बीच में गिवन है, तो टाइम निकालने के लिए बोलेगा आपसे, है ना, दोनों की स्पीड गिवन रहेगी। तो आप वहां पे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड लोगे, ठीक है ना, डी डिस्टेंस को खत्म करने के लिए। क्लियर है, इतना इतना समझ में आ गया। चलिए अब नाइन्थ टर्म जरा बता देता हूं मैं, नाइन्थ वाले, एक एक ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, ट्रेन की प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, उसमें क्या होता है, ट्रेन एक पोल को पार करती है, ध्यान से देखना, एक पोल है यहाँ पे, एक ट्रेन है जो है आपको इस पोल को पार करती है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, ये ट्रेन इस पोल को पार करती है। तो होता क्या है, ये ट्रेन जो है ना, इस पोल को जब पार करेगी, जो टाइम लेगी ना, वो जो टाइम लेगी, वो टाइम क्या होगा एक्चुअली ना, अपनी डिस्टेंस को इससे पार करवाने में जो टाइम होगा वही टाइम लेगी वहां पे। फॉर एग्जाम्पल ये है 100 मीटर की लेंथ की ट्रेन है, 100 मीटर लेंथ की ट्रेन है, 100 मीटर यहां से क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा ना उसको, तो वही अपनी डिस्टेंस के बराबर उसको क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इस पे सवाल दे देता है आपसे कि ट्रेन की स्पीड दे देगा, कुछ एक्स है, ठीक है, एक्स कुछ स्पीड दे देगा, उसके बाद कुछ टाइम दे देगा, फिर पूछेगा आपसे कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस पोल से अगर ये पास करने में कुछ टाइम लगा रही है, तो वो टाइम ये अपनी इस लेंथ को कवर करने में लगा रही है, ठीक है ना, इससे पार करने में लगा रही है। क्लियर है इसकी बात। इसी के बाद आता है एक, ट्रेन अगर क्रॉस कर रही है किसी, ये पोल को क्रॉस कर रही है, ट्रेन किसी क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है ना, ये ट्रेन होगी, ये हो गया आपका ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म, ठीक है ना।
अब जो ट्रेन इसको क्रॉस करने में टाइम लगाएगी ना, जो टाइम लगाएगी वो एक्चुअली में अपनी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों को क्रॉस करने में लगाएगी। अगर इसकी लेंथ मैंने टी मान ली, इसकी लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ मैंने कितनी मान ली, बी मान ली, तो टी प्लस बी को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा ना वो एस इंटू टी निकाल करके ये स्पीड हो जाएगी ट्रेन की स्पीड, और इंटू टाइम कितना लग रहा है बराबर हो जाएगा ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। दोनों की लेंथ को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो होगा दोनों की लेंथ को क्रॉस करने के लिए लगेगा वो, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ट्रेन की लेंथ ऐड कर रहे हो तुम, नहीं, इसमें ब्रिज की लेंथ भी तुम ऐड करोगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। बाकी हम सवाल करेंगे, अभी कुछ सवाल करते हैं उसमें डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, ठीक है ना, उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। मीटिंग टाइम वगैरह ये सब चीजें कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये है आपका, अ ट्रेन टेक्स 9 सेकंड टू क्रॉस अ पोल। वही सवाल मैंने अभी डिस्कस किया था। 9 सेकंड लगते हैं एक पोल को क्रॉस करने में। एक पोल है यहाँ पे, इसको क्रॉस करने में 9 सेकंड लगते हैं। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर, द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी भैया, बराबर होगा स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर इंटू आपका टाइम कितना है 9 सेकेंड्स। तो इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, पहले मीटर पर सेकंड में। तो करो 48 इंटू 5/18 इंटू 9, इसे डिवाइड करोगे कितना गया 2, इससे डिवाइड करोगे 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया 120 मीटर्स। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 120 मीटर्स। ये मैंने डिस्कस किया था इससे पहले, है ना। पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लेगी, वो जितना टाइम लेगी स्पीड से मल्टीप्लाई करा दो, उसकी लेंथ निकल जाएगी, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 110 किलोमीटर। देखिए ध्यान से, ए एक ये पॉइंट है, एक ए है, ये बी है। ये वही सवाल आ गया रिलेटिव स्पीड वाला। इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 110 किलोमीटर। एक्स स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहां से कोई बंदा निकला एक्स, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और वाई स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम बी एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन वाई यहां से गुजर रही है, उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया। दे मीट एट पॉइंट सी समवेयर ऑन द लाइन ए बी। किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये सी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ए सी टू बी सी, ए सी और बी सी का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। वैसे तो बड़ा आसान सवाल आ गया है, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कांस्टेंट हो रहा है। टाइम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट में कौन सा केस बताया था मैंने कि स्पीड का रेशियो बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा उनके रेशियो के। तो डी एस एक्स बताओ कितना, स्पीड कितनी है एक्स वाले की 60 है, और वाई वाले की कितनी है 40 है। तो इसको डिवाइड करोगे 20 या 60, 20 दूनी 40 बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये तो ट्रेन है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स ट्रेन ट्रेवल कर रही है, एक्स ट्रेन ट्रेवल कर रही है, और ये डिस्टेंस जो है वाई ट्रेन ट्रेवल कर रही है ना, यहाँ तक की डिस्टेंस। तो डी एक्स मतलब ए सी में पूछा है आपसे, ए सी टू बी सी का रेशियो, तो वो कितना हो जाएगा डी एक्स और डी वाई का रेशियो, यानी कि 3:2 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसमें कुछ करना ही नहीं था ना, मीटिंग टाइम निकालना था। अच्छा इसी में पूछूं मैं आपसे एक सवाल कि मीटिंग टाइम कितना होगा। मीटिंग टाइम एट सी, मतलब सी पे अगर वो मिले, सी पे अगर वो एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो वो मीटिंग टाइम क्या होगा, ठीक है ना। तो मीटिंग टाइम कैसे निकालोगे आप वही कंसेप्ट लगाओगे। टाइम बराबर क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस आप सभी को दिख रही है कितनी है 110 किलोमीटर, बराबर लिखो 110, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 110, और स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। मैंने तुम्हें समझाया था कि जब भी ऐसा कुछ कंसेप्ट आया, रिलेटिव स्पीड लगती है यहाँ पे, ठीक है ना। ट्रेन इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगा 60 + 40, ऊपर भी किलोमीटर है नीचे किलोमीटर पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया 110 अपॉन 100, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1.1 आवर। मतलब 1.1 घंटे बाद वो मिल जाएंगे पॉइंट सी पे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है मीटिंग टाइम का, अगर पूछता तो मीटिंग टाइम भी निकल जाता आराम से, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे स्पीड अलग अलग है, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है। अब आपसे पूछा है
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन टू दैट ऑफ द सेकंड ट्रेन? बड़ा आसान सवाल है, पर एक काम कीजिएगा भाई, रेशियो में एक कंसेप्ट है कि यूनिट सेम होती है, यूनिट ऑफ फर्स्ट और अपॉन यूनिट ऑफ सेकंड, हमेशा यूनिट को ध्यान रखना, हमेशा सेम होता है वो, है ना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने काट दिया 2:1 आ गया, नहीं, इसको या तो मीटर पर सेकंड में चेंज करो या इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो। तो मैं कराता हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, किसमें, मीटर पर सेकंड में, और नीचे तो मीटर पर सेकंड में है ही है। तो इससे काटोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 9 हो जाएगा, तो 5/9 इज द राइट आंसर। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:9, ठीक है ना, 5:9। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड का सेकंड ट्रेन के साथ जो रेशियो आया 5:9 आया। क्लियर है, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं, डायरेक्ट नहीं कर देना आपको 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया अपॉन में मीटर पर सेकंड, नहीं, सेम सेम होना चाहिए रेशियो ना, रेशियो में यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी रेशियो एक यूनिट लेस आपका क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अ मैन रोज, अच्छा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है ये एक बोट एंड स्टीम का, इसको भी क्लियर कर देता हूं मैं साथ साथ आप लोगों के, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम भी इसी में पढ़वा देता हूं मैं आपको, बोट एंड स्ट्रीम। तो होता क्या भाई, अगर एक स्ट्रीम बह रही है इस तरफ, और अगर बोट भी इसी तरफ बहेगी, तो एक्चुअली में ना बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर बोट की स्पीड मैं बी मानता हूं, स्ट्रीम की स्पीड में एस मानता हूं, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी निकलेगी बताओ मुझे। डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं डीएस, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल स्पीड कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताइए फटाफट। धारा के अनुकूल स्पीड हो जाएगी बी प्लस एस, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। और एक कंसेप्ट आता है, अगर स्ट्रीम इस तरफ बह रही है और बोट इस तरफ चल रही है, तो आपका इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम, ठीक है ना। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाती है आप बताओगे, बी माइनस एस। तो बी की स्पीड में से माइनस कर दोगे एस की स्पीड, ठीक है ना। तो इसको देखिए ध्यान से, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करो जरा फटाफट, दोनों को ऐड कर दो, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2b बराबर कितना आ गया, डी प्लस यू, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, और बी की वैल्यू कितनी आ गई आपका, डी प्लस यू अपॉन टी। छोटा सा फॉर्मूला ये, अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जितनी है प्लस अपस्ट्रीम स्पीड जितनी है उसको डिवाइड कर दो 2 से ऐड करके, ठीक है। और ऐसे ही आप निकालोगे इसको सॉल्व करके, तो स्ट्रीम की स्पीड जो आती है वो आती है आपका डी माइनस यू अपॉन 2। बहुत सिंपल सा दो फॉर्मूले बन गए यहाँ पे, एक तो ये फॉर्मूला भी है काम के, एक तो मेन फॉर्मूला ये है आपका थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो बोट की स्पीड क्या होती है, धारा के अनुकूल प्लस धारा के प्रतिकूल जो स्पीड है उसको डिवाइड कर दो 2 से ऐड करके, और अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी तो डी माइनस यू अपॉन 2 आ जाएगा। चलिए नाउ अब सवाल पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। बस यही कंसेप्ट होता है और कुछ नहीं है, इतना ही कंसेप्ट है, बोर्ड एंड स्पीड खत्म हो जाता है। बस उसके सवाल थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं आपसे, तब जाके थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम, अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 32 kilometers and 14 kilometer upstream, and he covers 6 kilometer, and he covers 6 hours, he takes 6 hours to cover each distance। अब इस बंदे को ना 32 किलोमीटर की स्पीड की डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 आवर्स लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, और 14 किलोमीटर की स्पीड को 14 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए 6 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड निकालनी है करंट की कितनी होगी, करंट की स्पीड निकालनी है, ठीक, तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए मुझे बताइए डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, 32/6 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 14/6 किलोमीटर पर आवर। दोनों को ट्रेवल करने के लिए अलग अलग ये 6 घंटे लेता है। तो आपको बताना है स्ट्रीम की स्पीड या करंट या स्पीड, स्ट्रीम बोलते हैं एक ही बात है, ये हो जाएगा आपका डी माइनस यू अपॉन 2, बस माइनस कर दो दोनों को आपस में। तो 32/6 माइनस 14/6/2, माइनस करोगे कितना हो जाएगा ये, 18 हो जाएगा, 18 14, हाँ, 18/6/2, 6×3 18, कितना आ गया 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये करंट की स्पीड आ गई, कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। वो कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे उसके बाद, क्लियर है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट वन, अच्छा,
अभी एक एवरेज स्पीड का कंसेप्ट भी आता है, उसको मैंने पहले फॉर्मूला नहीं लिखवाया बट अब लिखवा देता हूँ। एवरेज स्पीड छोटा सा कंसेप्ट है। एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है वो निकाल लो, और जितनी भी डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल की है किस टाइम को लेकर के की है वो टोटल टाइम निकाल लो। दोनों को आपका डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का आंसर, की एवरेज स्पीड है कितनी। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ऐसे बोल रहा है कि अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट वन थर्ड ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। भैया मैंने माना कि x किलोमीटर एक मेरी पूरी डिस्टेंस थी, पूरी डिस्टेंस मेरी मैंने मान लिया x किलोमीटर थी, उसका एक तिहाई हिस्सा मतलब x/3 वो ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन थर्ड जो है वो चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। एंड द लास्ट वन थर्ड डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट डिस्टेंस से वो ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड निकालनी होल जर्नी की, बस हो गया, आसान सवाल है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड बराबर आपका होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितने में? x/3 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 यानी कि x है। टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना निकला? देखो ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका स्पीड है, तो टाइम बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन कितना? स्पीड। तो यानी कि x/3/10 यानी कि x/30। तो ऐसे करोगे आप, x/30 ऐसे हो जाएगा x/60 प्लस x/180, ऐसा आ गया। इतना क्लियर है? ये टाइम निकल गया सबका, है ना। इसका टाइम t1 निकल गया, t2 निकल जाएगा, ऐसे t3 निकल जाएगा। t2 कितना हो जाएगा? x/60, ये हो जाएगा x/180। ठीक है ना। अब क्या करोगे आप? यहाँ पे एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लोगे। कैसे लोगे एलसीएम? एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 6x। इसको डिवाइड करोगे 3x आ जाएगा यहाँ पे। 180 को करोगे कितना आ जाएगा? x आ जाएगा बराबर x। यहाँ पे ऊपर x तो रहेगा ही रहेगा, तो 180 चलेगा ऊपर। 180 इंटू एक्स अपॉन 6 3 9 10, 10x आ जाएगा। x से x कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट। आंसर आ गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। आराम आराम से वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये, अलजबरा के फॉर्म में है। ए और बी स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू प्लेसेस सी किलोमीटर अपार्ट। एक ए और बी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? सी किलोमीटर से, सी किलोमीटर। ठीक है। इफ ए ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ पी किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड कितनी है? पी किलोमीटर पर आवर। और बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड है भैया आपकी क्यू किलोमीटर पर आवर। देन ए हैज ट्रेवल्ड बिफोर ही ओवरटेक्स बी अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है। अच्छा, इसने बोला सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो यानी कि बी इस तरफ चलता है और ए चलता है इस तरफ। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि ए हैज ट्रेवल्ड बिफोर ही ओवरटेक्स बी अ डिस्टेंस ऑफ। जैसे ही ए इसको ओवरटेक करेगा ना, यहाँ पे कहीं पे किसी पॉइंट पे, तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले मीटिंग टाइम निकाल दीजिए। देखिए मीटिंग टाइम कितना लगेगा इनको। इनका मीटिंग टाइम बताऊं कितना होगा? मीटिंग टाइम बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी सी थी, और रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी आपका p-q। तो ये तो आपको टाइम लगेगा, टोटल टोटल टाइम लगेगा, है ना। तो अब आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? देखो ये तो टाइम निकल गया, टोटल टाइम कितना आ रहा है, तो इतने टाइम में ए कितना ट्रेवल कर रहा है चेक कर लो। तो ए ट्रेवल करेगा आपका स्पीड, स्पीड कितनी है? स्पीड इनटू टाइम। ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड है भैया आपकी p किलोमीटर पर आवर इनटू, अब ये टाइम टोटल ले रहा है, इतना इतना टाइम ले रहा है उसको ओवरटेक करने में, तो कितना हो जाएगा? c/p-q। तो राइट आंसर विल बी pc/p-q इज द राइट आंसर।